विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर सदर अस्पताल भागलपुर से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रभात फेरी निकाली। इस प्रभात फेरी में सदर अस्पताल के दर्जनों स्वास्थ्य कर्मी एवं एएनएम शामिल थे। लोगों को जागरूक करने के लिए हाथों में तख्ती लिए पूरे शहर का भ्रमण किया। यह जागरूकता रैली निश्चित रूप से शहरवासियों को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक अच्छा संदेश देते दिखे। सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर राजेश ने बताया कि तंबाकू कहीं से सही नहीं है। इसका सेवन करना मौत को गले लगाने के बराबर है, इसलिए तंबाकू से दूर रहें ताकि आपका जीवन स्वस्थ रहे और आपका परिवार खुशहाल रहे। इस अवसर पर डॉक्टर सनातन कुमार ने कहा, तंबाकू की लत से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाएं ताकि आप और आपका परिवार बीमारियों से दूर रहे। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। सभी से आग्रह करता हूँ कि तंबाकू, धूम्रपान, खैनी, गुटखा, सुपारी आदि से दूर रहिए, शराब से दूर रहिए। अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रखिए। खासकर जो यंगस्टर्स हैं उनमें ज़्यादा चलन हो गया गुटखा चबाने का, तो उन सबसे दूर रहिए। मुंह में कभी भी सफ़ेद दाग, लाल दाग, काला दाग या मुंह में अधिक तीखा लगना, गरम ज़्यादा लगना या कोई ऐसा छाला हो जो कि 10-15 दिन से और छूट नहीं रहा हो, तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम मुंह में दिखता है, अगर आप तंबाकू का व्यवहार करते हैं, तो तुरंत अपने डेंटिस्ट को या मैक्सिलोफेशियल सर्जन को या ईएनटी डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और उनसे सलाह लें, परामर्श लें। हो सकता है कि ये प्री कैंसरस लीजन या कंडीशन हो या कैंसर भी हो सकता है, तो इससे रखरखाव बचाव ज़रूरी है। और एक बार अगर कैंसर हो गया तो फिर लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा। चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दाऊदवाट इलाके में आज सुबह ट्यूशन पढ़ने जा रही एक छात्रा की तेज रफ्तार टेम्पो की टक्कर से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेम्पो काफी तेज गति से आ रही थी और अचानक नियंत्रण खो देने के कारण छात्रा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छात्रा वहीं सड़क पर गिर गई और मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गांव के लोगों का गुस्सा भड़क गया और गुस्साए ग्रामीणों ने भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को टायर जलाकर जाम कर दिया। प्रदर्शन के कारण मार्ग पर घंटों तक आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। घटनास्थल पर पहुंची हबीबपुर थाना पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हबीबपुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार राउत ने जानकारी दी कि दुर्घटना में शामिल टेम्पो को जब्त कर लिया गया है, जबकि उसका चालक मौके से फरार हो गया है। मृतका की पहचान सरदारपुर निवासी प्रभाष यादव की पुत्री करिश्मा कुमारी के रूप में की गई है। 4 बजे 5 बजे जाइए स्कूल कोचिंग में पढ़े ले, टेम्पू धक्का मारी दी। कहाँ पर? गैस एजेंसी रे चौक ले स्पोर्टेड जेट हो गई। गाड़ी पकड़े ले? गाड़ी पकड़ा गेल छे। कहाँ करो? गाड़ी से किशनपुर रो जे धक्का मरलो जे छै तुरंते छै पोतीश के हमरो पोती छै। हाँ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। देश भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। संभावित तीसरी या चौथी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और चिकित्सा संस्थानों में तैयारियां तेज कर दी गई है। भागलपुर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। इस ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा करना था। मॉक ड्रिल के दौरान प्लांट के संचालन, ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी गुणवत्ता की बारीकी से जांच की गई। 1000 LPM लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला यह ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से चालू कर दिया गया है और चिकित्सकों की माने तो यह प्लांट किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी क्षमता को और भी बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर अस्पताल अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक और टेक्निकल स्टाफ मौजूद रहे। अधीक्षक ने बताया कि यह मॉक ड्रिल स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार की गई है।
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कोरोना के मामले अचानक बढ़ते हैं तो अस्पताल के पास पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध रहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना का केस रिपोर्ट हो रहा है, सरकार द्वारा एहतियातन ये निर्देश दिया गया कि अपने अपने संस्थान में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का मॉकड्रिल करें। तो आज दिनांक 31 तारीख को हम लोग अपना ऑक्सीजन प्लांट चालू किए हैं और हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो है पूरी तरह से ठीक है और अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा हम लोग को 1000 LPM का दिया गया है, जिसमें कि प्योरिटी 93 से 96 होनी चाहिए और ऑक्सीजन फ्लो जो है 4 to 5 के आसपास है, जो भी अभी ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने एक विशेष और सराहनीय पहल करते हुए समाज को नशा से मुक्त करने का संदेश दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायालय परिसर में एक संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालय कर्मी एवं पारावैदिक स्वयं सेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रकोष्ठ के समीप एकत्र होकर सभी प्रतिभागियों द्वारा तंबाकू एवं नशे से दूर रहने की शपथ लेने से हुए। यह आयोजन मात्र एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि समाज के हर वर्ग को जागरूक करने की दिशा में एक गंभीर प्रयास था। उपस्थित लोगों ने इस अवसर पर यह संकल्प लिया कि वे न सिर्फ स्वयं नशे से दूर रहेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों से अवगत कराएंगे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बताया कि तंबाकू और अन्य मादक पदार्थ सिर्फ एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, उस पे हम लोग ने, हमारे जज साहब लोग ने और स्टाफ के लोगों ने सबने मिलकर शपथ खाई है कि हम लोग तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जो लोग करते हैं उनको भी हम लोग प्रेरित करेंगे कि वो लोग ना करें। ऐसा सबने मिलकर शपथ खाई है, जो कि हर साल 31 मई को हम लोग एक वक्त शपथ लेते हैं। भागलपुर शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई चौक चौराहों पर लगाई गई ट्रैफिक लाइटें अब खुद सवालों के घेरे में है। महज कुछ ही दिनों में ये लाइटें खराब हो गई हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की कई व्यस्त चौराहों पर अत्याधुनिक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाए गए थे। उम्मीद थी कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, लेकिन लाइट्स के लगने के कुछ ही दिनों बाद वे खराब हो गई। नतीजन चौराहों पर अफरा तफरी, वाहन चालकों में भ्रम और ट्रैफिक जाम की वापसी। वाहन चालक का कहना है कि हम लोग तो परेशान हो गए, समझ ही नहीं आता लाइट चालू है या फिर बंद। मालिक गुस्सा करता है, कहता है गाड़ी को लेकर कहाँ घूम रहे हो। जाम में फंसने पर उन्हें अपने मालिकों से डांट सुननी पड़ती है। कई बार उन्हें शक होता है कि चालक जानबूझकर देर कर रहा है। इससे ड्राइवरों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि अधिकारियों से जब जवाब मांगा जाता है तो वे चुप्पी साध लेते हैं। कोई भी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं। अगर ये स्मार्ट सिटी है तो फिर इतनी जल्दी सब खराब क्यों हो गया? बहुत दिक्कत होता है, जाम में घंटों घंटों पड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद मालिक का झगड़ा मिलता है, लाइट बुझने के बाद। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है वहाँ, उसमें भी दिक्कत रहता है। मालिक बोलता है, झूठ बोलता है, लोग लेट करके आता है। लोग अक्सर बंदे रहता लाइट? हाँ, अक्सर बंदे रहता है। एक दिन चलता है, 15 दिन बंदे रहता है, 8 दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार।